अक्टूबर। ये पहले भारतीय हैं जिसको ये अवार्ड मिला है। बहुत बड़ी चीज़ है शिक्षा दान अभियान के लिए और बड़ी चीज़ है एक भारतीय के लिए। मैं ज़्यादा समय लेके नहीं लूँगा और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा रामदास जी कि आप राजेश जी को फेलिसिटेट करें। ये मिला है मैम बैठ जाओ सर, इतने पास सर, इतने पास बहुत बढ़िया सर, इतने सर 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 हाँ सर सर ओके, थैंक यू सर ओके ओके यस संगठन आरटीआई सिंघिया सर, थोड़ा बाहर आइए। हाँ यस सर, ओके सर या मिस्टर संजीव निगम जी, नेशनल कमेटी मेंबर। नदिया में हटिए ना जी 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 थोड़ा सा सर, सर इतने सर जी धीरे सर मैं रोल सभी से रिक्वेस्ट है। मैं रोल कर राजेश सर कहाँ गए? सर आप बढ़ जाइए, अरे वो पीछे हो जाइए। सर वही भाई ठीक है जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी, प्लीज प्लीज वहाँ बैठे हुए प्रीतम जी प्लीज, तालियां बनती है तालियां। क्या बात The है moment that we have been waiting for, हाँ सर राजेश भाई, यहाँ तो राजेश भाई सुनिए सर शिक्षा दान अभियान फेडरेशन, the unveiling moment and the grand launch moment. Thank you so much all the dignitaries for doing this honor. सर The picture moment is coming. धीरज सर धीरे सर सर श्याम सर आप समाज के लिए आठवा साहब कुछ करना चाहते हो, यदि आप समाज के लिए वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो समाज के कम से कम एक बच्चे को शिक्षित बना दीजिए। ओके थैंक यू। आदरणीय श्री अटवाले साहब को सप्रेम नमस्कार, उनका बहुत बहुत स्वागत। और साहब का हमेशा हमारे स्वागत रहा है और उनका मैं बहुत मानता हूँ कि साहब याद करते साहब आते हैं और हमेशा के लिए मतलब कभी भी किसी काम के लिए मैं जाता हूँ तो साहब तुरंत हाँ करते हुए आते हैं। इतना समय निकाल के साहब पूरा दिन, कल आज बाहर से आए, पूरा बिजी रहे फिर आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। धीरज सर का बहुत धन्यवाद, हमारी शोभा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि ये समय है कि बस अभी सर कुछ दो सब पहले इसका धन्यवाद, उसके बाद बात पूछेंगे। अच्छा नहीं है किस पीछे जगह आपने शुरू किया है शिक्षा दान का अभियान, आपने शुरू किया है शिक्षा दान का अभियान, फोन करता हूँ मैं जरूर बनाऊंगा तुम्हारी जान। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सम्मान, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सम्मान, आप देती रहो बच्चों को शिक्षा दान। तो राजेश श्रीवास्तव जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए लंदन में आपको अवार्ड मिल रहा है। तो मैं तोड़ता हूँ तुम्हारा यहाँ का बंधन, मैं तोड़ता हूँ तुम्हारा यहाँ का बंधन, जाओ बिंदास तुम लंदन। तो लंदन में आपको अवार्ड मिला है, बहुत अच्छी बात है। आपका फिल्म से भी बहुत बड़ा गहरा संबंध है, आप लोग फिल्म का मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें कभी कभी मेरा भी फोटो आप छापते हैं, और तो मेरा फोटो छापते इसीलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अगर तुम नए फोटो छापोगे तो मैं तो फोटो की बात नहीं है, मजाक से मैं बोला कि हमारे मित्र हैं। और इसीलिए आज यहाँ हमारे श्याम सिंघानिया जी जो हमारे बुजुर्ग नेता भी है, बिजनेसमैन भी है,
और इस संस्था के बहुत बड़े सपोर्टर भी हैं। हमारे भावेश तन्ना जी जो रिपब्लिकन पार्टी का जो गुजराती गौरव संगठन है उसके वो अध्यक्ष भी हैं और गुजराती गौरव संगठन उन्होंने आरपीआई में विलीन किया है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वो लीडर भी है। रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। ये पार्टी सभी जाति धर्म के लोगों की पार्टी है। मैं दुबई में था, 6-7 दिन था। बहुत सारे एक्टर वहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, मतलब शाहरुख खान भी वहाँ रहता है और कई एक्टर मतलब दुबई में जाकर रह रहे हैं। दुबई में बहुत बड़ी शांति है। मैंने उनको पूछा है भाई दुबई में शांति है तो क्या मुंबई में क्रांति है? क्या बात है। तो मतलब दुबई में आप जा रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब वहाँ इंडिया के कम से कम 40% से ज़्यादा लोग दुबई की पॉपुलेशन में, यूएई की पॉपुलेशन में इंडिया के लोग वहाँ रहते हैं। तो मैं 7 दिन तक मैं दुबई में था। कुछ फंक्शन भी थे, एक्सपो भी था और वहाँ जाकर मैं सुबह मैं पहुँच आया हूँ। हमारे नदिया हकानी जो सूत्र संचालन नदिया नदिया जी सर हाँ ये तो हेलो हाँ हेलो हाँ तो नदिया हकानी जो मतलब आज का ये सूत्र संचालन कर रही है और जहाँ जहाँ नदियाँ होती है वहाँ पानी पीने के लिए मिलता है। क्या बात है। और नदियाँ नहीं रहेगी तो हम भूखे मर जाएंगे। तो आप नदिया हकानी हैं। दूसरी हमारी पद्मश्री डॉक्टर सुबह घोष है क्या? सिंगर है। हाँ वो तो मैं तो जानता है वो आपको। नो जब जब मुझे आता है हो जब जब मुझे आता है हो तब मेरे सामने खड़ी रहती है डॉक्टर शुभा घोष। ये तो है अंधेरी रात, ये तो है अंधेरी रात, इसीलिए मेरी बात में है क्या बात। तो आप यहाँ मौजूद है। हमारे अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर धीरज कुमार जी ये भी मतलब यहाँ मौजूद है और आपकी फिल्म भी मैंने देखी है लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आपने मेरी फिल्म देखी या नहीं है। नहीं मेरी पार्लियामेंट की फिल्म अभी मैं तो दुबई में था तो मुझे हर आदमी बोलता था कि तुम्हारा भाषण हमको बहुत अच्छा लगा और पार्लियामेंट की जो मेरी स्पीच होती है बहुत सारे लोग मतलब एंजॉय करते हैं और नरेंद्र मोदी जी कभी हंसते नहीं है लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मैंने ही हंसाया है। नरेंद्र मोदी जी को मैंने हंसाया है और नरेंद्र मोदी जी को हंसाते हंसाते राहुल गांधी को फंसाया है। तो ये तो मेरा काम चलते रहता है। तो आज ये पवन यहाँ एक अच्छा फंक्शन हो रहा है। हमारे सुनील पाल जी सुनील पाल जी सर जितना हमारा टाइम डिले था ट्रैफिक जी आपका कैसा है हाल? आपका कैसा है हाल सुनील पाल? मैं नहीं फैलाऊंगा तुम्हारे ऊपर जाल, मैं नहीं फैलाऊंगा तुम्हारे ऊपर जाल और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा माल। राजश्री भी नहीं थी। नहीं दिया ना? 2 घंटा परफॉर्मेंस कराया। और दूसरे हमारी चंद्रकला सिंह जी है जो फिल्म इंडस्ट्री से उनका अच्छे संबंध भी है, सिंगर भी है और मतलब वो अच्छी हमारे से उनके अच्छे संबंध भी है। तो आज बहुत सारे लोग इधर आए हैं और एक शिक्षा दान जो होता है
बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, गांव में रहने वाले बच्चे, उनको फी देना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। कोविड के टाइम पर हालत खराब हुई थी, काम धंधा बंद था, स्कूल वाले कॉलेज वाले फी मांग रहे थे। कम से कम 400 बच्चों को, कितने बच्चों को? 400 बच्चों। हाँ, 400 बच्चों को आपने मतलब मदद की है, उनकी फी आपने वो भर दी है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह का काम हर आदमी ने करना चाहिए। कुछ लोगों ने कुछ स्टूडेंट को दत्तक लेना चाहिए। जिनके पास ज़्यादा पैसा है उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा बच्चों के लिए खर्च करना चाहिए। कोई हॉस्टल अगर होता है तो हॉस्टल में, मैं तो हॉस्टल में पढ़कर मैं इधर आया हूँ। अगर मैं हॉस्टल में नहीं जाता था तो मैं इधर नहीं आता था, और मैं इधर नहीं आता था तो तुम इधर नहीं आते थे, और तुम इधर नहीं आते थे तो मैं क्या तो इसी तरह मतलब हम भी स्कूल में पढ़कर आए हैं। तो इसीलिए गरीब जो बच्चे हैं, समाज में कोई भी हो, भारत में रहने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, जैन हो, पारसी हो, सभी जाति धर्म के बच्चे हर जाति में सभी अमीर होते नहीं है। और बहुत सारे अमीर जो बने हैं ये गरीब थे बोले। अभी दुबई में राज सिटी है, उनका रामी होटल कम से कम 46 होटल्स है। मुंबई में वो उड़पी से इधर आए हैं और ये होटल में काम करते थे। पढ़ाई भी ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन इंग्लिश उन्होंने सीखा, इंग्लिश बोलने के लिए सीखे, और आज उन्होंने दुबई में और बहुत जगह पर गल्फ में, और इधर भी जो दादर में रामी होटल है, पुणे में रामी होटल है, जहाँ जहाँ रामी होटल है वहाँ मतलब वो राज सिटी का होटल है। तो जो गरीबी से ही लोग अमीर बने हैं। हमारे धीरू भाई अंबानी जी भी जब इधर आए थे वो भी कोई अमीर नहीं थे मतलब, और आप लोग भी जो इधर आए थे, किसी ने इधर नौकरी किया, किधर क्या किया, बाद में उन्होंने अच्छा कमाया, और तुमने तो बहुत अच्छा कमाया, और मैंने राजनीति में अच्छा जमाया। तो ठीक बात है। तो इसीलिए मतलब कमाने की बात नहीं है, जिंदगी में कमाना ही चाहिए। इसीलिए आज यहाँ राजेश श्रीवास्तव जी और हमारे सभी मेहमान इधर आए हैं। मैं राजेश को हार्दिक बधाई देता हूँ। और तुम लंदन जाइए, लेकिन लंदन जाने के बाद वापस आना। बहुत सारे लोग जब लंदन जाते हैं तो लंदन जाते हैं तो वापस आते नहीं, और तुम वापस नहीं आऊँगा तो मैं लंदन आकर तुमको यहाँ से ले आऊँगा। 5 दिन की वीज़ा है, ज़्यादा नहीं रुकने का। मैं 5 दिन था, वीज़ा तो 6 महीने की दिया है, ये 5 दिन में वीज़ा दे दिया मैंने। 5 डेज 6 मंथ का जिसने अप्लाई किया 5वें दिन वीज़ा हमारे पास। नहीं, आपने अप्लाई किया और उन्होंने तुमको सप्लाई किया। मतलब ज़्यादा वक्त है और आपका नाम सुनकर मतलब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको मदद होनी चाहिए, आपको वीज़ा जल्दी मिलना ही चाहिए। और इसीलिए मतलब आज आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आपके बीच में आने का मौका मुझे मिला है। और आपने शिक्षा दान अभियान फाउंडेशन जो शुरू किया है, ये बहुत सारे बच्चों को, हज़ारों बच्चों को मदद करता रहेगा। और इस फाउंडेशन को भी आप लोगों ने जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने इस फाउंडेशन को मदद करनी है, और हज़ारों स्टूडेंट को मदद करने के लिए मतलब ये भी काम आप लोगों को करना है। तो मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ, और मेरे तरफ से जो भी मदद आपको चाहिए वो मदद मैं ज़रूर आपको दे दूँगा। और मेरे मंत्रालय के माध्यम से जो स्कॉलरशिप होती है, ओवरसीज स्कॉलरशिप होती है, स्किल ट्रेनिंग होता है, ओल्ड एज होम होता है, नशा मुक्ति केंद्र होता है। अभी हमारे मंत्रालय का कहना ये है कि जो ड्रग लेने वाले कुछ ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, तो मतलब हमारे मंत्रालय का कहना है कि दारू पीने वाले को जेल में नहीं भेजते हैं, तो ड्रग पीने वाले को भी जेल में नहीं भेजना चाहिए। तो बेचने वाले को भेजना चाहिए, स्मगलिंग करने वालों को भेजना चाहिए, लेकिन जो ड्रग लेता है उसको नशा मुक्ति के केंद्र में भेजना चाहिए, ना कि उनको जेल में भेजना चाहिए। मुझे लगता है ये तालिबान इसका मतलब आप लेते हैं क्या?
ताली बज रही है। ठीक बात, वो बात नहीं है, लेकिन समीर जी आएंगे, समीर जी। तो जल्दी समीर वानखड़े जी आ जाएंगे। बदल होने वाला है और ड्रग पीने वाले को जेल में ना, इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए आप सब लोग इधर आए और राजेश को मतलब आप लोगों ने शुभेच्छा दी है, उनको अच्छा अवार्ड मिलने जा रहा है, कितनी तारीख को जा रहे हैं? लेकर आ गए। अच्छा, लेकर आएंगे। एक मिल रहा है यहाँ से स्पेशल अवार्ड। आप तो अवार्ड लेकर आए हैं, लेकिन मैं दुबई में अवार्ड लेकर आया हूँ। और सर एक दुबई से अवार्ड और आ गया आज मेरे को। आया है? हाँ, मैं आया दुबई से। मैं 22 को इवेंट था, लेकिन मैं लंदन जा रहा था, तो दुबई में मेरा अवार्ड अनाउंस हुआ, लेकिन आज फिजिकली वो हमको देने आया सर जी बर्तन। ऐसा क्या? हाँ, जो आपके ले लो ना, अच्छी बात है। तो फिर एक बार मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी पत्रकार इधर आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फोटोग्राफर है, कोई प्रिंट मीडिया के हो गए, और सभी मेहमान इधर आए हैं। सबको मैं हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों का सामना, मैं करता हूँ पाकिस्तान और चाइना का सामना, और मैं देता हूँ राजेश को मेरी तरफ से शुभकामना। मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। नमस्कार। With the shawl, सर 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 क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है। And may I also request Sanjeev ji to kindly present the award and the certificate for the amazing social service by Rajesh ji. The award, as mentioned, दुबई में मिलने वाला था था on 22 अक्टूबर। क्या बात है, सुपर, क्या बात है। this. और श्याम जी को भी मिलता है सर्टिफिकेट फॉर मीडिया। ओके ओके सर, ओके राजेश श्रीवास्तव और हमारे भावेश भाई तन्ना और बाकी के सभी लोगों की उपस्थिति में जो शिक्षा दान अभियान फेडरेशन की स्थापना हुई है, और शिक्षा दान अभियान ने अभी तक कम से कम 400 बच्चों को, जो उनको फ़ी देने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल था, कोविड के कारण मतलब पूरे काम धंधे बंद थे, और ऐसे वक्त पर उनके माँ बाप को बच्चों की फ़ी दे देना बहुत बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये संस्था ने कम से कम 400 स्टूडेंट को मदद की है। प्लीज वहाँ से हट जाइए आप लोग, प्लीज। तो और अभी हजारों स्टूडेंट को मदद करने के बारे में इन्होंने आश्वासन नहीं दिया है। मुझे लगता है कि शिक्षा दान जो होता है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह शिक्षा दान होता है, रक्तदान होता है, तो ज़िंदगी में दान देना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अपने पास जो कोई ज़्यादा है वो दूसरों को दे देते हैं, तो उनको भी आनंद मिलता है। पूरा आनंद हम ही लूटने की कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी तो अपने के ज़िंदगी से आनंद हट जाता है। इसीलिए अगर हमें आनंद चाहिए तो दूसरों को भी मतलब आनंद मिलना चाहिए, इसके लिए सब लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह ये जो फाउंडेशन है, ये जो फाउंडेशन ने मतलब शिक्षा दान अभियान फाउंडेशन ने एक बहुत ही अच्छी साजिश की है, और इसीलिए आज मैं इनको बधाई देने के लिए इधर आया हूँ। और मेरे मंत्रालय के माध्यम से जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय है, इनके माध्यम से मतलब लाखों स्टूडेंट को हम हर साल में स्कॉलरशिप दे देते हैं। कम से कम 7-8 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की हम स्कॉलरशिप दे देते हैं। ओवरसीज स्कॉलरशिप हमारी कम से कम 100-150 स्टूडेंट को हम देते हैं। उसमें 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ जो लंदन में अगर उनको एडमिशन मिलता है, अमेरिका में मिलता है, जर्मनी में मिलता है, रशिया में मिलता है, या जहाँ भी मतलब वर्ल्ड में जहाँ भी एडमिशन मिलता है, वहाँ जो हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनको हम इतनी मदद करते हैं। तो इसी तरह मतलब शिक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दे दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब सातारा के स्कूल में पढ़ाई करते थे तब उनको इतनी अनटचेबिलिटी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे। वो स्कूल के दरवाजे के बाहर बैठते थे और टीचर वहाँ से अंदर से मतलब सभी स्टूडेंट को पढ़ाता था, और बाबा साहब को आवाज़ छोड़ी जाती थी। तो इसी तरह बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व दे दिया है, और इसीलिए मतलब शिक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए आज मैं इसी इनॉग्रेशन के लिए मैं इधर आया हूँ। सर आपका सहयोग कितना रहेगा राजेश जी को?
राजेश जी को मतलब सरकार की तरफ से तो मतलब ऐसी कोई स्कीम सरकारी है, ये सरकार के माध्यम से जो मदद होती है। लेकिन राजेश को जो उद्योगपति है या जो छोटे मोटे भी लोग हैं, उन्होंने भी मतलब 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, इसी तरह की अगर मदद जो है, ये मदद इनको किस तरह मिल सकती है, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। और दूसरा CSR फंड होता है, जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी जो मिडिल कंपनियाँ होती है, तो ये कंपनियों का मतलब कुछ परसेंट अपने फ़ायदे में से 2% पैसा सोशल एक्टिविटीज़ को खर्च करने का उनके ऊपर बंधन है सरकार का। वो CSR फंड जो है, वो CSR फंड ऐसे स्कीम के लिए मैं उनको देने का प्रयत्न करूँगा। और हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट को मतलब खाली फी देने का विषय तो नहीं है, उनको किताब देने का विषय है, उनको कपड़े देने का विषय है, उनको जो ट्यूशन होती है वो देने का विषय है, स्किल ट्रेनिंग का विषय है। तो इसी तरह अलग अलग विषय पर जरूर मैं ये संस्थाओं को मदद करूँगा। राजेश जी को लंदन पहले भारतीय आदमी जिनको अवार्ड मिला गया, लंदन में दिया गया अवार्ड, उसके बारे में कुछ क्या देखिए? नहीं, राजेश श्रीवास्तव को मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री में वो फिल्म का मैगजीन भी निकालते हैं और बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो काम करते हैं। तो उनको लंदन में अवार्ड मिला है, ऐसा दूसरे लोगों को भी मिला है, लेकिन राजेश जी को भी लंदन का जो अवार्ड मिला है एक हमारे लिए अभिमान की बात है। और वो लंदन में अवार्ड लेकर अभी आए हैं, अभी उनको दुबई में भी उनको अवार्ड में मिलने वाला है। और कल भी मैं तो दुबई में था, वो वहाँ के जो शेख है, वहाँ के जो टॉलरेंस में मिनिस्टर है, उनके उपस्थिति में एक फंक्शन था मेरिट होटल में, और वहाँ मैं भी उपस्थित था। तो उस फंक्शन के लिए मैं दुबई गया था। तो वहाँ जो इंडिया के और जो अरब जो उद्योगपति है, ये अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उनको कम से कम 25 लोगों को अवार्ड दिया था। इसी तरह मतलब ये राजेश को अवार्ड मिला है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है। ठीक है सर, एक सवाल है। कंगना जी ने बोला है कि 14 के बाद भारत आज़ाद हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या मुझे मालूम नहीं क्या कहना होगा। नहीं, मैं अभी आया हूँ, मैं उनको पूछता हूँ क्या बोली है। सर क्या कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे, चलिए राजेश चलिए। हैदर पीछे जाओ ना तुम। नहीं तुम पीछे जाओ, यहाँ से वो आड़ा टेढ़ा नहीं अच्छा। हाँ चलिए। क्या कुछ कहेंगे सर? नमस्कार। आज शिक्षा दान अभियान फाउंडेशन के इस शुभ अवसर पर यहाँ आके मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। खुशी इस बात की है कि आज जो मेरे साथ मेरे छोटे भाई राजेश बैठे हुए हैं, राजेश ने जीवन में जो भी कार्य किया है वो सच्ची लगन और मेहनत से किया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब इंसान एक सच्ची लगन और मेहनत से कोई कार्य करता है तो रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। जब राजेश की शुरुआत मुंबई में हुई तो बहुत साल पहले मुझसे मिला था। मुझे अच्छी तरह से याद है राजेश, आपके मन में बहुत सारे सपने थे, बहुत उम्मीदें लेकर आप यहाँ आए थे, लेकिन शायद उस वक्त राजेश को इस बात का एहसास नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से वो एक अपना मुकाम बना पाएगा। जो भी राजेश ने आज बनाया है, आज लंदन में आज राजेश का स्वागत हुआ है, राजेश को अवार्ड से नवाजा गया है। इज़ वन ऑफ द फ्यू इंडियन हु हैव बीन ऑनर्ड विद दैट अवार्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी। आज ही पता लगा यहाँ आने के बाद कि राजेश को दुबई से भी अवार्ड मिला है, तो दैट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट अचीवमेंट। देखिए, जैसे भी इंसान को अवार्ड मिलने शुरू होते हैं तो उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि राजेश तुम्हारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। इस मुकाम पर तुम्हारे साथ तुम्हारी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया है, तुम्हारे परिवार का सहयोग है, तुम्हारे बच्चों का सहयोग है। इस बात को कभी भूलना नहीं, मेरी बात को याद रखना। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज ये शिक्षा दान अभियान, जिसमें राजेश के साथ साथ हमारे श्याम सिंघानिया साहब भी हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक ऐसा नेक कार्य है कि जिसको करने में इंसान को हमेशा खुशी महसूस होनी चाहिए। मेरे बचपन की बातें मुझे भी याद हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं शिक्षा को बहुत महत्व तो देते थे, लेकिन हाँ ठीक है, आप पढ़ लिया सो पढ़ लिया, चल दिए तो चल दिए। लेकिन ठीक है, आज हमारी कंपनी क्रिएटिवा लिमिटेड ने और मैंने लोगों को प्यार से, उनकी दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से मुकाम ज़रूर बनाया है, लेकिन उस मुकाम में शिक्षा मैं हमेशा आप समझता हूँ, आज समझता हूँ इस बात को, शिक्षा हर इंसान को मिलनी चाहिए। तो एक ऐसा कार्य है कि जिसमें राजेश जो योगदान दे रहा है
उसमें तहे दिल से मैं भी अपना योगदान देना चाहूँगा, मेरी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड भी देना चाहेगी। किसी एक बच्चे को भी अगर हम इस शिक्षा अभियान के द्वारा शिक्षित करते हैं और हिंदुस्तान के जो 130 करोड़ लोग हैं वो एक बीड़ा उठा लेते हैं कि हमें बच्चों को एक शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा देनी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कार्य कोई हो नहीं सकता। तो राजेश को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और राजेश इसी तरह से खुली आंखों से सपने लेते रहो ताकि तुम लोगों के सपने पूरे कर सको। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू वेरी मच। राजेश जी क्या कहेंगे? एक मिनट। Athwale sir came in and I was noticing you and you were the busiest person when I talk about the television industry. What made you so patient for the concept, all about education, especially in India, and somebody from India going all the way to London, spreading education all over. So what made you that patient? Let me tell you, it comes with the experience. If my पेरेंट्स हैव गिवन मी ए नेम कॉल धीरज, तो उसका मतलब ये धीरज का मतलब क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सो द क्वेश्चन इज़ दिस, पीपल गेट इम्पेशेंट एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, हिंदुस्तान के अंदर किसी पार्टी में किसी फंक्शन में अगर आप इम्पेशेंट होकर बेचैन हो रहे हैं तो आप में कहीं कमी है, उस फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशन में कमी नहीं होती है। हर इंसान जो है ये समझता है कि शायद are not comfortable, you are not comfortable because there is no problem with the organizer or the event, actually there is some problem, you are losing your own self confidence। तो अगर इंसान को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक ये फंक्शन हो या मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कोई अवार्ड फंक्शन हो, उसके अंदर आप उसी तरह से अगर आप अपने आप को महसूस करते हो। फिर राजेश घर का मेरा छोटा भाई है और बच्चा है मेरा अपना, जैसे मैंने अभी कहा भी है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फंक्शन में आकर अगर मैं सिर्फ आता हूँ और आने के साथ ही कहता हूँ राजेश आई हैव टू गो, तो फिर मैं आया ही क्यों। तो मैं समझता हूँ कि ये आमन जामन की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। वेयर यू फील गुड, वेयर यू फील कंफर्टेबल, तो वहाँ इंसान को बड़े इत्मीनान के साथ बैठना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ माई पेशेंस, दैट्स ऑल। राजेश जी, somebody like धीरज सर, उनको भी किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा है और वो जब आपके काम को सराहते हैं तो कितनी हौसला अफजाई होती है और कितना मन करता है कि यार और आगे और बेहतर और बढ़िया था। सबसे पहले मैं तो धीरज जी मेरे बड़े भाई हैं और इनका हमेशा आज से नहीं बरसों से, जब से मैं फर्स्ट टाइम मिला था सर से, जब मैं बहुत भयानक स्ट्रगल के दौर से गुज़र रहा था, बहुत ही अपनी पहचान बनाने के लिए गुज़र रहा था, तो उस समय सर ने हमको वही रिस्पेक्ट दी जो आज सर दे रहे हैं। आज मतलब कुछ करने के बाद में सर रिस्पेक्ट दे रहे हैं ऐसा नहीं। पहला दिन जो था मेरा, जब सर के ऑफिस गए थे, मैं कुछ नहीं था, मैं मतलब एक बोलते ना कि मुंबई में इंसान जब से संघर्ष करने आता है फुटपाथ पे होता है, मैं फुटपाथ वाला इंसान था। लेकिन सर के पास जाने के बाद में पहले दिन से सर ने मुझे हौसला अफजाई की, हमको हमेशा हौसला हमारा बढ़ाया कि तुम राजेश ये कर सकते हो, तुम ये करो, तुम ऐसा करना चाहिए। मेरे जीवन में कभी भी कोई ऐसी बात आई, मैं सर को पहले शेयर करता हूँ कि सर ऐसा कर रहा हूँ, तो सर मुझे बोलते वाह तुम कर सकते हो, क्या बात है। तो सर का बहुत बहुत आभार है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, भाई बहनों का आशीर्वाद, मेरे परिवार का जो सहयोग मुझे मिलता है, और मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा जो है मेरी धर्मपत्नी जी, जो प्लीज़ आइए इधर, इनको मैं हमेशा मतलब ये समझ लीजिए कि मैं दुनिया में किसी भी कोने में जाऊं, क्या करता क्या नहीं करता सब माफ़ है। और इतना इनको मेरे ऊपर इतना भरोसा रहता है कि मैं अच्छा ही काम करूंगा। मैं कभी कभी जीवन में कई बार कोरोना काल में जीवन में पहली बार मैं कुछ दिनों 1-2 दिन के लिए निराश हुआ था कि अरे क्या हो रहा है, लेकिन मेरी पत्नी ने आकर मुझे पीठ पे हाथ रखा कि कुछ नहीं हो रहा है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए कोरोना खुला तो लंदन अवार्ड मिल रहा, दुबई अवार्ड मिल रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो जीवन में वही है कि जो बस ईश्वर की कृपा है, अच्छा काम करने के प्रयास करता हूँ, अच्छा कार्य करता रहूँगा।